नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे और आपके इस डिजिटल प्लेटफॉर्म एस्पिरेंट दोस्त पर। ठीक है, कल हमने बैलेंस्ड फूड कंप्लीट करके रोग जो चैप्टर है वो स्टार्ट कर लिया था। डिजीज जो चैप्टर है वो अपना कल स्टार्ट हो गया था। कल रोग के बारे में हमने बेसिक जानकारी प्राप्त करी, जैसे रोग का अध्ययन जो है उसको पैथोलॉजी कहते हैं। ठीक है, रोग जो अपना हेल्थ का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे स्थित है, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है, रोगों के कारण के अध्ययन को इटियोलॉजी तथा उसके वितरण के अध्ययन को क्या कहते हैं, एपिडेमियोलॉजी कहते हैं। फिर अपन ने उसके टाइप्स पढ़े कि भाई किस किस टाइप्स के होते हैं, तो अपन ने पढ़ा एंडेमिक, एपिडेमिक और पेंडेमिक। ठीक है, होप सो आप सभी ने रिवीजन किया होगा, और जिस किसी ने क्लास नहीं देखी है एक बार फिर से जाके रिवाइज कर ले। ठीक है, अपन आज आगे से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए। कल अपना लास्ट जो चल रहा था वो कल अपन ने सारी जो मेडिसिन हैं उनके टाइप्स देख लिए थे। ठीक है, एंटीसेप्टिक, एंटीबायोटिक, एंटी एंग्जाइटी, एंटीपायरेटिक, एंथीजिया और पेन किलर्स, सारी मेडिसिन अपन ने देख ली थी। ठीक है, अब एक नोट डालिए आप, एक नोट डालिए और उसमें लिखिए कि भाई जो अपना पेपेवर सोमनीफेरम, पेपेवर सोमनीफेरम, पेपेवर सोमनीफेरम किसको बोलते हैं, पेपेवर सोमनीफेरम, तो ये बोलते हैं अफीम को। किसको बोलते हैं, अफीम को। ठीक है, अफीम के अंदर क्या पाया जाता है, अफीम के अंदर पाया जाता है मॉर्फिन। क्या पाया जाता है, मॉर्फिन। ठीक है, और ये जो मॉर्फिन है ये क्या करता है, तो मॉर्फिन जो है ये पेन किलर भी है। ठीक है, दर्द निवारक भी है। ठीक है, और ये स्लीप के लिए भी, स्लीप पाइल्स में भी यूज होता है। ठीक है, जो नींद की गोलियां हैं उनमें भी यूज होता है और पेन किलर के रूप में भी यूज होता है। क्या, पेपेवर सोमनीफेरम, साइंटिफिक नेम है किसका, अफीम का। ठीक है, अफीम का साइंटिफिक नेम पूछे तो क्या है, पेपेवर सोमनीफेरम, जिसके अंदर क्या पाया जाता है, मॉर्फिन। क्या पाया जाता है, मॉर्फिन, जो क्या करता है, पेन किलर और स्लीप पाइल्स यानी नींद की गोलियों और दर्द निवारक के रूप में काम करता है। ठीक है, इसके बाद पढ़ते हैं। कल अपन ने टाइप्स पढ़े थे डिजीज के, वो पढ़े थे एरिया के बेस पे। ठीक है, और आज जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नेचर के बेस पे। ठीक है, टाइप्स ऑफ डिजीजेस यानी रोगों के प्रकार जो है आज पढ़ेंगे अपन उनके नेचर के बेसिस पे, उनकी प्रकृति के बेसिस पे। ठीक है, नेचर या प्रकृति के बेसिस पे अपन उनका डिवाइडेशन जो है आज करेंगे। ठीक है, जो डिजीज होती है ये दो टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है, दो टाइप की। एक तो एक्वायर्ड, ठीक है, डिजीज जो है वो एक्वायर्ड भी होती है और इनहेरिटेड भी होती है। ठीक है, एक्वायर्ड मतलब उपार्जित। ठीक है, जो जन्म के बाद हुई हैं। ठीक है, उपार्जित जिनका अपन ने अर्जन किया है किसी भी प्रकार से। ठीक है, और इनहेरिटेड क्या है, जो वंशानुगत है। ठीक है, जो वंशानुगत है, जो जन्म के साथ ही अपने साथ आई हुई हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, इनहेरिटेड बोलते हैं। और एक्वायर्ड किनको बोलते हैं, उपार्जित उनको बोलते हैं जो अपन ने अर्जित की है। ठीक है, जन्म के बाद जिनको अर्जित किया है उनको एक्वायर्ड बोला जाता है। ठीक है, एक्वायर्ड जो डिजीज होती हैं ये कम्युनिकेबल यानी संक्रामक, संक्रामक का मतलब होता है जो फैल सकती हैं, एक से दूसरे में भी हो सकती हैं। ठीक है, और नॉन कम्युनिकेबल यानी असंक्रामक, यानी एक से दूसरे में नहीं फैलने वाली, नॉन कम्युनिकेबल, असंक्रामक। ठीक है, असंक्रामक।
ठीक है। जो एक से दूसरे में नहीं फैलती है उनको नॉन कम्युनिकेबल बोलते हैं, और जो एक से दूसरे में फैल जाती है उनको कम्युनिकेबल डिजीजेस बोलते हैं, ठीक है। तो अपन ने आज पढ़ा इनकी प्रकृति के हिसाब से, तो ये दो टाइप की होती है, एक्वायर्ड और इनहेरिटेड, ठीक है। एक्वायर्ड यानी उपार्जित, जो अपन ने अर्जित की है, ठीक है, और इनहेरिटेड यानी जो अपने बाई बर्थ, अपने जन्म के साथ जो अपने साथ डिजीज आई है, बीमारी आई है, उसको क्या बोलते हैं, वंशानुगत इनहेरिटेड डिजीज बोलते हैं, ठीक है। चलिए इनहेरिटेड डिजीज के बारे में पढ़ते हैं, वंशानुगत बीमारियों के बारे में पढ़ते हैं। इनहेरिटेड, इनहेरिटेड यानी वंशानुगत, ठीक है। जो अपने साथ जन्म के साथ बीमारी आती हैं उनको इनहेरिटेड डिजीजेस बोलते हैं, वंशानुगत बीमारियां कहते हैं, ठीक है। इसमें अपनी कुछ बीमारियां हैं जो अपन को याद करनी है, ठीक है। उनमें क्या है, पहली जो बीमारी है वो है वर्णांधता। वर्णांधता, वर्ण का मतलब होता है कलर, वर्ण का मतलब क्या होता है, कलर, और अंधता मतलब ब्लाइंडनेस, देख नहीं पाना, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस यानी देख ही नहीं पाना, कलरों को नहीं देख पाना, कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट होता है, ठीक है। हर एक जो फोर्स वाला एग्जाम होता है उसमें ब्लाइंडनेस वाला टेस्ट जरूर किया जाता है, कलर ब्लाइंडनेस वाला टेस्ट जरूर किया जाता है। तो जो वर्णांधता होती है, कलर ब्लाइंडनेस होती है, ये जन्म से ही होती है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो बीमारी है वो है हीमोफीलिया। कौन सी है, हीमोफीलिया, ये भी अपने जन्म से ही अपने साथ आती है, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं एक और बीमारी जिसको बोलते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्या बोलते हैं इसको, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें एक्स गुणसूत्र की वृद्धि होती है। जो एक्स क्रोमोसोम है, एक्स गुणसूत्र है, इसकी क्या होती है, वृद्धि होती है। एक्स गुणसूत्र की वृद्धि होने के कारण कौन सा सिंड्रोम होता है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है। ये किन में होता है, ये होता है पुरुषों में, किन में होता है, पुरुषों में, ठीक है। और जिन पुरुषों में ये सिंड्रोम होता है वो क्या करते हैं, महिलाओं की तरह एक्ट करते हैं, किन की तरह, महिलाओं के गुण भी इनमें आ जाते हैं, ठीक है। अपने आसपास आपने लोग देखे होंगे जिनकी जो बोली है वो मधुर होती है, चाल भी उनकी थोड़ी सी फीमेल्स की तरह होती है, ठीक है। उनकी हरकतें भी जो है फीमेल्स से थोड़ी मिलती जुलती होती हैं, तो उनमें कौन सा सिंड्रोम होता है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, और ये एक इनहेरिटेड सिंड्रोम है, ठीक है। और ये किसके कारण होता है, एक्स गुणसूत्र की वृद्धि के कारण, ठीक है। अपनी बॉडी में टोटल क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, 46, कितने होते हैं, 46, और इनमें से सेक्स क्रोमोसोम कितने होते हैं, तो वो होते हैं सिर्फ और सिर्फ 2 जोड़ी, ठीक है। 2 जोड़ी मतलब 46 अपने पास टोटल क्रोमोसोम है, और उनमें से सेक्स क्रोमोसोम कितने होते हैं, सिर्फ 2, कितने होते हैं, 2, ठीक है। अब देखिए जो अपना एक्स वाई क्रोमोसोम होता है, पुरुषों के अंदर होता है, इसमें क्या होती है, एक एक्स क्रोमोसोम की वृद्धि है, यानी एक एक्स ज्यादा आ जाएगा, किसके साथ, अपने जो बाकी 44 क्रोमोसोम हैं उनके साथ, ठीक है। जो सेक्स क्रोमोसोम है वो तो कितने होते हैं, सिर्फ 2 होते हैं, एक जोड़ी होते हैं, सॉरी मैंने 2 जोड़ी बोल दिया था, एक जोड़ी होते हैं, ठीक है। और उनके साथ अगर एक एक्स क्रोमोसोम की वृद्धि हो जाए तो कौन सा सिंड्रोम होता है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है। ये किन में होता है, पुरुषों में होता है, और पुरुषों में जब ये सिंड्रोम होता है तो उसका इफेक्ट क्या देखने को मिलता है, तो वो पुरुष जो हैं उनमें महिलाओं के गुण देखने को अपन को मिलते हैं, ठीक है। तो क्या महिलाओं में भी ऐसा कोई सिंड्रोम होता है क्या, जी बिल्कुल, महिलाओं में भी एक ऐसा सिंड्रोम पाया जाता है जब जिसके कारण वो पुरुषों की तरह बिहेव करती है, पुरुषों की तरह एक्ट करती है, उस सिंड्रोम को बोला जाता है टर्नर सिंड्रोम। क्या बोला जाता है, टर्नर सिंड्रोम। और ये किन में होता है, महिलाओं में होता है, ये किन में होता है, महिलाओं में होता है। और ये किसके कारण होता है, ये एक्स क्रोमोसोम की कमी के कारण होता है। ये जो है एक्स गुणसूत्र की कमी के कारण होता है। वृद्धि के कारण कौन सा होता है, तो वो होता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। और एक्स गुणसूत्र की कमी के कारण कौन सा होता है, तो वो होता है डाउन सिंड्रोम। ये महिलाओं में होता है, और महिलाओं में किन के गुण देखने को मिलते हैं, अपन को पुरुषों के गुण देखने को मिलते हैं। तो उस सिंड्रोम को क्या कहा जाता है, डाउन सिंड्रोम। क्या कहा जाता है, डाउन सिंड्रोम, सॉरी टर्नर सिंड्रोम, उसको क्या कहा जाता है, टर्नर सिंड्रोम। गलती से डाउन नाम आ गया,
उस सिंड्रोम को क्या कहा जाता है, टर्नर सिंड्रोम, जिसमें महिलाओं में किन के गुण देखने को मिलते हैं, पुरुषों के गुण देखने को मिलते हैं, और इसमें एक्स गुणसूत्र की क्या होती है, कमी हो जाती है। तो टोटल क्रोमोसोम कितने, 46 यानी 44, और इसमें कमी किसकी होगी, एक एक्स क्रोमोसोम की, ठीक है। तो एक्स 0 क्रोमोसोम इसमें अपन को देखने को मिलता है। तीन अपन को डिजीज, 4 डिजीज अपन ने पढ़ी है अब तक, वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, उसके बाद में हीमोफीलिया, उसके बाद में क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो एक्स गुणसूत्र की वृद्धि के कारण होता है, और टर्नर सिंड्रोम जो एक्स गुणसूत्र की कमी के कारण होता है, ठीक है। एक्स गुणसूत्र की वृद्धि हो जाती है तो वो देखने को किन में मिलता है, पुरुषों में देखने को मिलता है, और उससे क्या होता है, पुरुषों में महिलाओं के गुण जो है वो अपन को देखने को मिलते हैं। और टर्नर सिंड्रोम जो है वो किन में होता है, महिलाओं में होता है, ये एक्स गुणसूत्र की कमी के कारण होता है, जिससे महिलाओं में जो है पुरुषों के गुण अपन को देखने को मिलते हैं, ठीक है। कुछ और सिंड्रोम है जो अपन को याद रखने हैं, वो कौन कौन से हैं, देखिए अभी जो नाम आया था वो डाउन सिंड्रोम, ये भी अपन को याद करना है, ठीक है। डाउन सिंड्रोम के अलावा, ठीक है, पटाऊ सिंड्रोम जो है वो अपन को याद करना है, पटाऊ सिंड्रोम। इसके अलावा एडवर्ड सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, उसके अलावा सिकल सेल एनीमिया, ठीक है, और क्राई टू कैट। ये कुछ अपन को याद रखने वाली बीमारियां हैं जो गुणसूत्र में ऊंच नीच की वजह से होती है, ठीक है। एडवर्ड, अरे क्या हो रहा है भाई, एडवर्ड सिंड्रोम, ठीक है, और सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, और लास्ट में जो बचता है अपना वो है क्राई टू कैट, क्राई टू कैट। ये सारे ही अपन को बाई बर्थ होते हैं, जन्म से ही होते हैं, ठीक है। देखिए किन किन गुणसूत्र की कमी से कौन कौन सा होता है, ठीक है। तो जो डाउन सिंड्रोम होता है ये होता है 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी से, किस गुणसूत्र की ट्राइसोमी से, 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी से, ठीक है। ये डाउन सिंड्रोम जो है ये अपन को 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी से होता है, 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी से होता है, ठीक है। और जो पटाऊ सिंड्रोम है ये तो बता ही रहा है मैं किससे हो रहा हूँ, ये 13वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी से होता है, ठीक है। तो डाउन सिंड्रोम जो है वो होता है 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी से, और जो पटाऊ सिंड्रोम है वो होता है 13वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी से, ठीक है। जो एडवर्ड सिंड्रोम है ये क्या बोल रहा है, एट मतलब 8th, थोड़ा सा मिलता जुलता नाम है ना, तो ये 8वें यानी 8वें सिंड्रोम की, 8वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी से होने वाला सिंड्रोम है ना। 8वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी से होने वाला सिंड्रोम कौन सा है, तो वो है एडवर्ड सिंड्रोम। सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल दो सिमिलर से यानी 1 और 1, 11th गुणसूत्र की कमी से होने वाला सिंड्रोम कौन सा है, तो वो है सिकल सेल एनीमिया। कौन सा होता है, सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। एनीमिया अपन ने पढ़ा था एनीमिया अपन ने बहुत बार पढ़ा है। एनीमिया अभी देखेंगे, टोटल अपन ने देखा था विटामिन B6 की कमी से भी एनीमिया हो रहा था, विटामिन B9 की कमी से भी एनीमिया हो रहा था, विटामिन B12 की कमी से भी एनीमिया हो रहा था, आयरन की कमी से भी एनीमिया हो रहा था, और हीमोग्लोबिन की कमी से भी कौन सा रोग होता है, एनीमिया होता है, ठीक है। और क्राई टू कैट जो होता है ये होता है 5वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी से, ठीक है। 5वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी से होने वाला जो रोग है वो कौन सा है, क्राई टू कैट। कौन सा है, क्राई टू कैट, ठीक है। याद हुए, एक बार फिर से देखते हैं। देखिए वंशानुगत यानी इनहेरिटेड जो डिजीजेस हैं वो कौन सी है, वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस जिसमें अपन को कलर नहीं दिखाई देते हैं, हीमोफीलिया ये ब्लड के अंदर होती है, ठीक है। उसके बाद में क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में किसकी वृद्धि हो जाती है, तो इसमें वृद्धि हो जाती है एक एक्स गुणसूत्र की, किसकी वृद्धि हो जाती है, एक्स गुणसूत्र की। किन में होता है, तो ये होता है पुरुषों में। किन में होता है, पुरुषों में। पुरुषों में होने के कारण क्या होता है, तो उनमें किन के लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं, महिलाओं के लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं, ठीक है। तो उनमें क्या होता है, एक एक्स गुणसूत्र की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। उसके बाद अपन ने पढ़ा टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम किन में होता है,
महिलाओं में होता है, ठीक है। महिलाओं में किन के गुण आ जाते हैं, पुरुषों के गुण आ जाते हैं। किसकी कमी से होता है, तो एक एक्स गुणसूत्र की कमी से होता है, ठीक है। उसके बाद में अपन ने पढ़ा डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम जो है वो किसके कारण होता है, 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी से, ठीक है। और पटाउ सिंड्रोम जो है वो किसके कारण होता है, 13वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी से, ठीक है। उसके बाद में एडवर्ड सिंड्रोम जो है वो किससे होता है, तो 8वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी से। और सिकल सेल एनीमिया जो है वो किसके कारण होता है, 11वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी से। और क्राइटोकेट जो है वो किसके कारण होता है, 5वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी से, ठीक है। यहाँ तक आपको डिजीजेज याद हुई। अब अपन देखते हैं कम्युनिकेबल डिजीजेज या एक्वायर्ड डिजीजेज, उसमें देखते हैं कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज, ठीक है। चलिए, जो अपनी एक्वायर्ड जो डिजीजेस हैं वो कौन कौन सी होती हैं, कम्युनिकेबल, ठीक है। जो कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं, जो संक्रामक रोग हैं, उनके फैलने के कुछ ना कुछ कारण होंगे। संक्रामक रोगों के फैलने के कुछ ना कुछ कारण होंगे, ठीक है। तो वो क्या क्या कारण हैं देखते हैं, ठीक है। संक्रामक रोग जो हैं ये वाटर यानी जल के कारण फैल सकते हैं, वाटर यानी जल के कारण फैल सकते हैं। फूड यानी भोजन के कारण फैल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में फिजिकल कांटेक्ट यानी भौतिक संपर्क से फैल सकते हैं, फिजिकल कांटेक्ट के कारण फैल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में सेक्सुअल कांटेक्ट के कारण फैल सकते हैं, यौन संबंधों के कारण भी फैल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में ये ब्लड के कारण भी फैल सकते हैं, ठीक है। अपन ने ब्लड ट्रांसपोर्टेशन किया, किसी को ब्लड दिया, अपना ब्लड अगर इन्फेक्टेड है तो अगले बंदे में भी तो बीमारी जाएगी, ठीक है। और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी सूक्ष्म जीवों के कारण भी फैल सकते हैं, ठीक है। तो जो अपनी कम्युनिकेबल डिजीज हैं, संक्रामक रोग जो हैं, ये वाटर यानी जल के कारण फैल सकते हैं, फूड यानी भोजन के कारण फैल सकते हैं, फिजिकल कांटेक्ट यानी भौतिक संपर्क, किसी से अपन ने हाथ मिलाए वगैरह, अपन ने छींका, कोई भी रीजन हुआ, ठीक है, किसी भी प्रकार से अपन फिजिकल कांटेक्ट में किसी के आए और उससे उसमें बीमारी फैल गई, तो वो फिजिकल कांटेक्ट के कारण फैलती है। सेक्सुअल कांटेक्ट के कारण भी बीमारी फैलती है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज बोलते हैं जिनको एसटीडी बोलते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, है ना। सेक्सुअली जो ट्रांसमिट होती है डिजीजेस उनको क्या बोलते हैं, एसटीडी, ठीक है। ब्लड के कारण फैल सकती है, अपने ब्लड डोनेशन किया और अपने ही खून में कुछ थी गड़बड़ और अपने अगले बंदे में भी गड़बड़ कर दी, ठीक है। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो इनके कारण तो फैलते ही हैं, ठीक है। वायरस, फंजाई, बैक्टीरिया सारे पढ़ेंगे, ठीक है। इनके कारण भी बीमारियां हैं जो फैलती हैं, ठीक है। देखते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के कारण। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के क्या कारण हो सकते हैं, कम्युनिकेबल, क्या लिख दिया भाई, नॉन कम्युनिकेबल, असंक्रामक, ठीक है। जो असंक्रामक रोग हैं, जो नहीं फैलने वाले रोग हैं, वो किसके कारण होते हैं, ठीक है। देखिए, ये हो सकते हैं अपने शरीर में विटामिन की कमी के कारण, ठीक है। उसके बाद में ये हो सकते हैं प्रोटीन की कमी के कारण, ठीक है। ये हो सकते हैं लिपिड्स यानी फैट की कमी के कारण, ठीक है। कमी और अधिकता दोनों चीजें हो सकती हैं, ठीक है। उसके बाद में मिनरल्स जो हैं उनके कारण, ठीक है। और किसी व्यक्ति विशेष में जो है उसके कारण, व्यक्तिगत कारणों से भी ये फैल सकते हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन से रोग सम्मिलित होते हैं, तो इसमें एलर्जी जो है, ठीक है, किसी भी चीज से होने वाली एलर्जी जो है वो एक प्रकार का असंक्रामक रोग है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, ये एक से दूसरे में नहीं फैलती है, ठीक है। सबसे डेंजर बीमारी जिसको कैंसर कहा जाता है, ये भी एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, ये भी एक से दूसरे बंदे में नहीं फैलती है, ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के, देखिए एग्जांपल, ठीक है। पहला एग्जांपल देखते हैं इसका, जिसका सब म्यूकस
फाइब्रोसिस, बीमारी का नाम है सब म्यूकस फाइब्रोसिस। अब देखिए, तो सब म्यूकस फाइब्रोसिस है वो कहाँ पे होती है? जबड़े में होती है, मुंह के अंदर होती है। ये किन में होती है? तो जो लोग गुटखा खाते हैं उन लोगों में ये बीमारी होती है। ठीक है, देखना जो लोग गुटखे खाते हैं उनका मुंह एक फिक्स लिमिट के बाद में खुलना बंद हो जाता है, उनका मुंह धीरे धीरे कम खुलता है। ठीक है, तो उनके ये जो मसल्स हैं ये क्या होने लगती हैं? कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाती हैं, संपीड़ित होने लग जाती हैं, जिसके कारण पूरा जबड़ा वो नहीं खोल पाते हैं। इस बीमारी को क्या कहते हैं? सब म्यूकस फाइब्रोसिस। ठीक है, ये एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, भाई गुटखा खाओगे तभी होगी। ठीक है, उसके बाद में एक जो बीमारी है वो है लिवर सिरोसिस। कौन सी है? लिवर सिरोसिस। ठीक है, इसमें आपका जो लिवर है वो खराब हो जाता है, उसको क्या बोला जाता है? लिवर सिरोसिस। ठीक है, चलिए, तो अपन ने नॉन कम्युनिकेबल डिजीज और कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में बात की। कम्युनिकेबल डिजीज हैं वो किन के कारण होती हैं? वाटर के कारण हो सकती हैं, फूड के कारण हो सकती हैं, फिजिकल कांटेक्ट के कारण हो सकती हैं, सेक्सुअल कांटेक्ट के कारण हो सकती है, ब्लड के कारण हो सकती है, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण हो सकती है। ठीक है, जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं वो विटामिन की कमी या अधिकता से हो सकती है, जो अपन ने पढ़ ली है सारी की सारी। प्रोटीन की कमी या अधिकता से हो सकती है, जो भी अपन ने पढ़ ली है। ठीक है, लिपिड्स के कारण हो सकती है, मिनरल्स के कारण हो सकती है, कोई व्यक्ति विशेष के कारण हो सकती है। ठीक है, इनमें कौन सी बीमारियां शामिल हैं? तो एलर्जी जो है वो एक प्रकार का असंक्रामक रोग है, ये एक से दूसरे में नहीं फैलता है। कैंसर जो है वो भी एक प्रकार का असंक्रामक रोग है, जो भी एक से दूसरे में नहीं फैलता है। ठीक है, उसके बाद में सब म्यूकस फाइब्रोसिस, यानी ये गुटखा खाने के कारण होता है, जबड़े में होता है, ये भी एक बंदे से दूसरे बंदे में नहीं फैलता है। उसके अलावा एक और बीमारी है जिसका नाम क्या है? लिवर सिरोसिस, ये भी एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं होती है। ठीक है, इतना समझ में आया? चलिए, अब चलते हैं अपने सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक से, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ये हर एग्जाम में अपन को क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि भाई ये जो बीमारी है ये बैक्टीरिया के कारण होती है, वायरस के कारण होती है, फंजाई के कारण होती है, या प्रोटोजोआ के कारण हो रही है? ठीक है, किसके कारण हो रही है तो वो अपन को पता होना चाहिए। ठीक है, तो उनके लिए अपन ट्रिक से याद करेंगे इन सब बीमारियों को। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं बैक्टीरिया, ज़्यादा मोटा हो गया, बैक्टीरिया के कारण होने वाली बीमारियां, बैक्टीरिया जनित रोग, बैक्टीरिया जनित रोग। जो बीमारियां बैक्टीरिया के कारण होती है उनको देखते हैं। इनको याद करने के लिए अपने पास एक ट्रिक है, जो क्या है? टिंकू टिंकू सीडी, टिंकू सीडी में बनी है, टिंकू सीडी में बनी है पटाखा। ठीक है, टिंकू सीडी में बनी है पटाखा। ठीक है, ये जो ट्रिक है वो बैक्टीरिया से संबंधित बीमारियों को याद करने के लिए है। ठीक है, ये एक सिर्फ ट्रिक है। चलिए, टिंकू, टी से टिटनस, टी से टिटनस, कू से कुष्ठ रोग, कू से कुष्ठ रोग। ठीक है, सी से सिफिलिस, सी से सिफिलिस, डी से डिफ्थीरिया, डी से डिफ्थीरिया, में से मेनिनजाइटिस, मेनिनजाइटिस। ठीक है, मेनिनजाइटिस। ठीक है, नी से न्यूमोनिया, नी से न्यूमोनिया। ठीक है से हेजा, है से हेजा, प से प्लेग, प से प्लेग, टा से टाइफाइड, ट से टाइफाइड। ठीक है, और का से काली खांसी, का से काली खांसी। ठीक है, इसके अलावा आपको दो बीमारियां और याद रखनी है, वो है गोनेरा, कौन कौन सी है?
गोनेरा और टीबी, ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, ये जो बीमारियां हैं ये भी बैक्टीरिया के कारण होती हैं, जो कि ट्रिक में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो बैक्टीरिया संबंधित बीमारियों को एक सेकंड में याद करने का तरीका क्या है? टिंकू सीडी में बनी है पटाखा। आपने ये एक बार ट्रिक याद कर ली तो आपका 1 नंबर जो है वो पक्का है। टिंकू सीडी में बनी है पटाखा। ठीक है, टी टिटनस, कु कुष्ठ रोग, सी सिफिलिस, डी डिप्थीरिया, म मेनिंजाइटिस, नी न्यूमोनिया, है हेजा, प प्लेग, टा टाइफाइड और का काली खांसी। ठीक है, ये जो बीमारियां हैं ये सारी की सारी हैं जो किसके कारण होती हैं? बैक्टीरिया के कारण होती हैं। ठीक है, और इसमें 2 बीमारियां और ऐड करनी है, जो कौन कौन सी है? गोनेरा और ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, ये जो बीमारियां भी हैं ये किसके कारण होती है? बैक्टीरिया के कारण होती हैं। होप सो आपको याद हो गई होंगी। ठीक है, अब अपन देखते हैं वायरस संबंधित बीमारियां, वायरस जनित रोग। ठीक है, उसके लिए भी ट्रिक है अपने पास। वायरस जनित रोग, वायरस जनित रोग। ठीक है, चलिए इसमें जो ट्रिक रहेगी वो क्या है? रेखा रेखा हमें रेखा हमें हिट करके, रेखा हमें हिट करके पोइचे, रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गई, पोइचे छोड़ गई। ठीक है, ये सारी बीमारियां हैं जो किसके कारण होती हैं? वायरस के कारण होने वाली बीमारियां हैं। ठीक है, सिंपल सी ट्रिक है, क्या है? रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गई। ठीक है, ये आपको ट्रिक याद रखनी है, किसके लिए? वायरस के लिए। ठीक है, इसमें बीमारियां देखते हैं। रेबीज, ख से खसरा, ह से हर्पीज, मैं से मेनिंजाइटिस। अब देखिए मेनिंजाइटिस जो है ये कॉमन बीमारी है। ठीक है, ये बैक्टीरिया के कारण भी होती है, ये वायरस के कारण भी होती है, ये फंगी के कारण भी होती है। ठीक है, बैक्टीरिया के कारण भी होती है, वायरस के कारण भी होती है और फंगी के कारण भी होती है। ठीक है, ही से हिपेटाइटिस, हिपेटाइटिस। ठीक है, उसके बाद में इससे कोरोना, इसमें टे रह गया ना, टे से ट्रेकोमा, टे से कौन सी डिजीज है? ट्रेकोमा। पो से पोलियो, प से पोलियो, ऐसे एड्स, जैसे चेचक। ठीक है, छो से छोटी माता, ठीक है, ड से डेंगू, ग से गलसुआ और ई से इन्फ्लुएंजा। ठीक है, ई से क्या है? इन्फ्लुएंजा। ठीक है, ये सारी की सारी जो बीमारियां हैं ये किनके कारण होती है? वायरस के कारण होती है। ठीक है, 1 मिनट में याद हो जाएंगी। क्या ट्रिक है? रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गई। और हमारे पास बीमारियां कौन कौन सी हैं? तो हमारे पास कौन कौन सी बीमारियां हैं? हमारे पास है रेबीज, खसरा, हर्पीज, मेनिंजाइटिस, हिपेटाइटिस, ट्रेकोमा, कोरोना, पोलियो, एड्स, चेचक, छोटी माता, डेंगू, गलसुआ और इन्फ्लुएंजा। ठीक है, होप सो आपको वायरस से होने वाली बीमारियां भी जो हैं याद हो गई। बिल्कुल आसान तरीके से इनको याद करने का ये एक तरीका है। ठीक है, इसके बाद में पढ़ते हैं अपन फंगी यानी कवक से होने वाली बीमारियां। कवक यानी फंगी जनित रोग, कवक से होने वाली बीमारियां। ठीक है, कवक जनित रोग, फंगस जनित
रोग। ठीक है, इसके लिए ट्रिक जो है वो क्या है, इसके लिए ट्रिक है गंजा गंजा खाए गंजा खाए गंजा खाए एथलीट फ्रूट। गंजा खाए एथलीट फ्रूट। ये किन से होने वाली बीमारियां हैं, तो ये होने वाली बीमारियां हैं कवक से। कवक के कारण जो होने वाली बीमारियां हैं उनके लिए ट्रिक क्या है, गंजा खाए एथलीट फ्रूट। ठीक है, सिंपल सी बीमारियां हैं। गंजा से गंजापन, गंजा से गंजापन। ठीक है, खाए से दाद खाज खुजली, दाद खाज खुजली। ठीक है, साथ में याद रख लेना, दाद खाज खुजली। ठीक है, और एथलीट फूट से जो होने वाली बीमारी है उसका नाम भी एथलीट फूट ही है, एथलीट फूट। ये जो बीमारी है ये सारी किन के कारण होती है, तो ये होती है फंगी यानी कवक के कारण होती है। ठीक है, ट्रिक क्या है, गंजा खाए एथलीट फ्रूट, है ना, गंजा गंजापन, खाए से दाद खाज खुजली। ठीक है, और एथलीट फ्रूट से एथलीट फूट। ये ट्रिक है किन से याद करने की, कवक जनित रोगों को याद करने के लिए अपने पास ट्रिक है। ठीक है, चलिए लास्ट जो है वो ट्रिक रहेगी कृमि, कृमि यानी प्रोटोजोआ। ठीक है, प्रोटोजोआ जनित रोगों के बारे में, प्रोटोजोआ जनित रोग, प्रोटोजोआ जनित रोग जो हैं उनके लिए ट्रिक क्या है। ठीक है, ये जो ट्रिक है ये थोड़ी पापा से दूर जाके सुनना, ठीक है, क्योंकि पापा जूते लगा सकते हैं इस ट्रिक के लिए। ठीक है, तो ट्रिक जो है वो क्या है, वो है पापा काम पे, पापा काम पे सोते हैं। ठीक है, पापा काम पे सोते हैं। ठीक है, ये किसके लिए ट्रिक है, प्रोटोजोआ जनित रोगों के लिए ट्रिक है, पापा से दूर जाके सुनना वरना तमाचा पड़ेगा। पापा काम पे सोते हैं। ठीक है, पा से कौन सी है, तो पा से होती है पायरिया। कौन सी है, पायरिया। ठीक है, का से काला अजार। ठीक है, एक का काली खांसी थी, एक यहाँ पे काला अजार है, काला अजार। ठीक है, म से मलेरिया, सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रोटोजोआ से बार बार पूछे जाने वाली बीमारी है वो कौन सी है, मलेरिया है। ठीक है, मलेरिया। पे से पेचिस, पे से पेचिस। ठीक है, जिसको अमीबता भी बोलते हैं, अमीबिये पेचिस भी बोलते हैं, अमीबियोसिस भी बोलते हैं। ठीक है, पेचिस सोते, सोना मतलब निंद्रा, निंद्रा रोग, निंद्रा रोग। और ह से हाथी पाँव, ह से हाथी पाँव। ठीक है, सिंपल सी ट्रिक है, पापा काम पे सोते हैं। ठीक है, पायरिया, काला अजार, मलेरिया, पैचिस, निंद्रा रोग और हाथी पाँव, ये जो सारी बीमारियां हैं ये किसके कारण होती है, कृमि यानी प्रोटोजोआ के कारण होती हैं। ठीक है, सारी बीमारियों को एक बार आप घर पे देखना, रिवाइज करना और याद करना, बिल्कुल ट्रिक से आसान तरीके से जो ये बीमारियां हैं ये याद हो जाएंगी। ठीक है, एक बार देख लेते हैं अपन ने आज क्या क्या पढ़ा। ठीक है, चलिए आज अपन ने सबसे पहले पेपेवर सोमनिफेरम यानी अफीम के बारे में पढ़ा। उसमें क्या पाया जाता है, मॉर्फिन पाया जाता है, जो क्या करता है, पेन किलर यानी दर्द निवारक और स्लिप पाइल यानी निद्रा की गोलियों के रूप में काम करता है। ठीक है, उसके बाद में पढ़े अपन ने डिजीज के टाइप, उनकी प्रकृति के हिसाब से, या एक्वायर्ड भी हो सकते हैं यानी उपार्जित यानी प्राप्त भी किए जा सकते हैं वातावरण से। ठीक है, और ये इनहेरिटेड यानी वंशानुगत अपने बाई बर्थ भी ये डिजीजेज जो है अपन को हो सकती हैं। ठीक है, एक्वायर्ड डिजीज जो है वो कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल यानी संक्रामक भी हो सकती हैं, फैलने वाली भी हो सकती हैं, एक से दूसरे में भी होने वाली हो सकती है, और असंक्रामक यानी एक से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाली भी नहीं फैलने वाली भी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद अपन ने इनहेरिटेड बीमारियों के बारे में पढ़ा। पहली जो बीमारी थी वो थी कलर ब्लाइंडनेस, दूसरी जो है वो कौन सी है, हीमोफीलिया, तीसरी जो है वो कौन सी है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो है वो किसके कारण होती है, एक्स गुणसूत्र की वृद्धि के कारण होती है। ये पुरुषों में होती है, पुरुषों में महिलाओं के गुण देखने को मिलते हैं। ठीक है,
तो ये किसके कारण होती है, एक्स गुणसूत्र की वृद्धि के कारण। फिर एक्स गुणसूत्र की कमी के कारण जो अपन ने पढ़ी वो कौन सा है, टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। ये महिलाओं में देखने को मिलता है, महिलाओं में पुरुषों के गुण आ जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। उसके बाद में अपन ने कुछ और सिंड्रोम पढ़े जिनमें है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी से होता है। पटाउ सिंड्रोम जो 13वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी से होता है। एडवर्ड सिंड्रोम जो 8th यानी 8वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी से होता है। सिकल सेल एनीमिया जो 11वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी से होता है। क्राइटोकेट जो 5वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी से होता है, ठीक है। उसके बाद में कुछ पढ़े अपन ने कम्युनिकेबल डिजीज यानी फैलने वाली बीमारियां, ठीक है, जो किन के कारण फैल सकती है, पानी के कारण फैल सकती है, फूड के कारण फैल सकती है, फिजिकल कांटेक्ट के कारण फैल सकती है, सेक्सुअल कांटेक्ट के कारण फैल सकती है, ठीक है। फिर अपन ने पढ़ा ये ब्लड के कारण भी फैल सकती है और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण भी फैल सकती है, ठीक है। फिर अपन ने कुछ इनके नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में पढ़ा, ठीक है। जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं, असंक्रामक रोग जो हैं वो किनके कारण हो सकते हैं, विटामिन, प्रोटीन, लिपिड, मिनरल, व्यक्ति विशेष के कारण, ठीक है। और इनमें कुछ अपन ने बीमारियों के एग्जांपल्स देखे, जैसे एलर्जी से संबंधित जो बीमारियां होती हैं ये नॉन कम्युनिकेबल होती है, ये एक से दूसरे में नहीं होती है। कैंसर जो है वो भी एक से दूसरे में नहीं होता है। इसके अलावा अपन ने पढ़ा सब म्यूकस फाइब्रोसिस, ये गुटखा खाने वालों में होता है। क्या किन में होता है, जो लोग गुटखा खाते हैं ना उन लोगों में जो बीमारी होती है वो कौन सी है, सब म्यूकस फाइब्रोसिस, जिनके कारण उनका जो जबड़ा है वो खुलता ही नहीं है, ठीक है, कम खुलता है। लिवर सिरोसिस जिसमें अपना जो लिवर है वो खराब हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में अपन ने पढ़ा अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी सूक्ष्म जीवों से फैलने वाली बीमारियां, जिनका बिल्कुल सिंपल तरीके से अपन ने याद किया है और इनका एक क्वेश्चन पक्का ही देखने को आपको मिलेगा। 4 सिंपल सी ट्रिक है। पहली जो ट्रिक है वो कौन सी है, टिंकू सीडी में बनी है पटाखा। कौन सी ट्रिक है, टिंकू सीडी में बनी है पटाखा। टी से टिटनस, कू से कुष्ठ रोग, सी से सिफिलिस, डी से डिप्थीरिया, मैं से मेनिंजाइटिस, नी से न्यूमोनिया, हे से हेजा, प से प्लेग और टा से टाइफाइड और का से काली खांसी। उसके अलावा अपन को 2 बीमारियां और याद करनी है जो है गोनेरा और ट्यूबरक्लोसिस, गोनेरा और टीबी। ये किसके कारण होती है, बैक्टीरिया के कारण होती है। फिर वायरस के कारण होने वाली बीमारियों के लिए अपन ने ट्रिक देखी जो क्या है, रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गई, रेखा हमें हिट करके पोइचे छोड़ गई। रे से रेबीज, खा से खसरा, हा से हर्पीज, मैं से मेनिंजाइटिस जो किनके किनके कारण होती है, ये बैक्टीरिया के कारण भी होती है, ये वायरस के कारण भी होती है, या फंगी के कारण भी होती है, ठीक है। उसके बाद में ही से हिपेटाइटिस, टे से ट्रेकोमा, करके से कोरोना, पो से पोलियो, ए से एड्स, चे से चेचक, छो से छोटी माता, डे से डेंगू, ग से गलसुआ और ई से इन्फ्लुएंजा, ठीक है। ये अपन ने वायरस से होने वाली बीमारियां पढ़ी। उसके बाद में अपन ने ट्रिक देखी किनसे, फंगस यानी कवक से होने वाली बीमारियों के बारे में। जो ट्रिक क्या है, गंजा खाए एथलीट फ्रूट, गंजा से गंजापन, खाए से दाद खाज खुजली, ठीक है, सारे एक ही में आ गए, दाद खाज खुजली, ठीक है। उसके बाद में एथलीट फ्रूट यानी एथलीट फूड। फिर अपन ने लास्ट में पढ़ी कृमि यानी प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियां, ठीक है, जो कौन कौन सी है, पायरिया, काला आजार, मलेरिया, पैचिस और निंद्रा रोग और हाथी पांव, ठीक है। और इनके लिए ट्रिक क्या है, पापा काम पे सोते हैं, ठीक है। तो सारी की सारी बीमारियां याद हो गई। एक बार इनका घर पे बैठ के ये क्लास लेके आराम से रिवीजन करना। कल इन सारी बीमारियों के बारे में एक एक करके आराम से अध्ययन करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। अपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट सेक्शन में बताएं हमारा कंटेंट आपको कैसा लगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।